अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुल रहमान। सबसे पहले आप सबको माह रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कामयाबी अता फ़रमाए। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि टैक्सेशन ऑन कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान। यानी इसका ये मतलब है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, ये जहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं और आपके एम्प्लॉयर ने जिसके पास आप काम कर रहे हैं, उसने आपको कुछ कार या कोई भी चीज़ कन्वेंस प्रोवाइड की हुई है, तो ये है तो बेनिफिट। तो ये बेनिफिट है तो इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो आज देखेंगे कि इसके ऊपर कितना टैक्स बनता है और आपने किस तरह से इसका टैक्स पे करना है और किस तरह आपको अपनी इसको अपनी रिटर्न के अंदर शो करना है, ठीक है? और सबसे पहले चलते हैं हम अपनी वेबसाइट की तरफ, जो कि हमारी एक वेबसाइट है। आपने सबसे पहले चले जाना गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने लिखना है टैक्स बिल्स होम। टैक्स बिल्स लिख देंगे, टैक्स बिल होम लिख दें। जैसे ही लिखेंगे ये वेबसाइट ऊपर सामने आ जाएगी। ये देखें टैक्स का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन होगी है हमारे सामने, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो के रिलेटेड या आपको कोई और टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सीधा मेरे से रिडायरेक्ट हो जाएँगे। वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जो भी आपका जो कोई भी क्वेरी होगी, मैं इंशाल्लाह उसका जल्दी रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? तो ये देखिए लिखा हुआ है टैक्सेशन ऑन कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय इन पाकिस्तान, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, तो इस वीडियो को भी स्टेप बाय स्टेप, ज़ाहिर-सी बात है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो स्टेप 1 क्या है कि आपको आपके एम्प्लॉयर ने कन्वेंस प्रोवाइड की और वो कन्वेंस आप यूज़ कर रहे हैं अपने घर के लिए भी और आप ऑफ़िस के लिए भी। यानी आपने कहीं मीटिंग के लिए जाना है, तब भी आप उस कन्वेंस को यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप अपने घर जाते हैं या आपके घर के जो भी काम है, फैमिली को लेके जाते हैं, तो दोनों चीज़ों के लिए अगर आप वो कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी टैक्सेशन क्या होगी? उसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर आप सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, यानी अपनी फैमिली के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं, अपने आने-जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो तब उसकी टैक्सेशन क्या होगी? और अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ ऑफ़िस के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि घर के लिए यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ऑफ़िस, यानी कि मीटिंग्स के लिए, कहीं आने-जाने के लिए जो काम है वो कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी टैक्सेशन क्या होगी? ठीक है? ये 2 चीज़ें बाद में एंड पे देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। आपने यहाँ पे आ जाना है। आप यहाँ से कोई भी ब्लॉग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलएलसी, हाउ टू क्रिएट एलएलसी इन व्यमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। इसको आप क्लिक करेंगे, कंप्लीट ब्लॉग है, आप पढ़ सकते हैं किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं एलएलसी यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है? तो इसके अलावा टैक्सेशन फॉर सिंगल मेंबर एलएलसी, अब ये एलएलसी क्रिएट तो कर ली, इसकी टैक्सेशन भी तो करनी है। अब उसका ब्लॉग ये लिखा हुआ है, आप ये पढ़ के यहाँ से उसकी टैक्सेशन भी कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले स्टेप क्या था? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइंड पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़, ठीक है? तो ये देखिए लिखा हुआ है कंबाइंड पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़, यानी आप दोनों चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो टैक्सेशन होगी, अगर तो आपके एम्प्लॉयर ने वो व्हीकल आपको, वो जो व्हीकल थी वो आपके ओनर की थी, उसने आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है? उसने परचेज़ की हुई थी, आपको प्रोवाइड कर दी, तो क्या होगा, 5% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट, जितनी भी व्हीकल की कॉस्ट होगी उसका 5% आपकी जो होगा टैक्स रिटर्न के अंदर ऐड होगा, ठीक है? उम्मीद है आपको इस बात की समझ लग रही है, ठीक है ना? तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने वो व्हीकल लीज़ पे ली हुई है, लीज़ पे लेके आपको दे दिया है, तो क्या होगा, 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, यानी जब आपने लीज़ पे ली थी तब की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। देखिए लिखा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट, यहाँ पे एट आना है, सॉरी ये मैं इसको चेंज कर दूँगा, एट द टाइम व्हीकल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज़, यानी जिस दिन जब वो लीज़ कमेंस हुई है, जब वो लीज़ स्टार्ट हुई है, तब की फेयर मार्केट वैल्यू का हमने 5% लेके अपने टैक्स रिटर्न के अंदर इसको शामिल कर देना है। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट ये है कि सोली फॉर पर्सनल यूजेज, यानी सिर्फ और सिर्फ हम अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये भी देख लेते हैं। इन दिस सिनेरियो लिखा हुआ है, ये आप अगर आप पढ़ें तो ये देखें, आपको खुद ब खुद समझ लग जाएगी हर चीज़। इन दिस सिनेरियो विद मोटर व्हीकल इज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज़, ये सब कुछ लिखा हुआ है नीचे। आप नीचे आएँगे यहाँ पे, जो कि हमारा मेन एक टेबल है जिसको हमने पढ़ना है। देखिए लिखा हुआ है, अगर आपके जो एम्प्लॉयर है, जिसके पास आप काम कर रहे हैं, उसने ये उसकी अपनी है, उसने ये परचेज़ की है, परचेज़ करके आपको दे दी है। तब क्या होगा? तब ये 10% होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 5% है और यहाँ पे 10% है। ये चीज़ आप ये दोनों डिफरेंस ध्यान में रख लें। उसके बाद एक है लीज़्ड व्हीकल, यानी आपके एम्प्लॉयर ने जो जिसके पास आप काम कर रहे हैं, उसने इसको लीज़ पे लिया, लीज़ पे लेके आपको दे दिया और आप इसको एज़ अ पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, ना कि ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तब भी 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, सेम चीज़, फेयर मार्केट वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज़। ये लिखा हुआ है व्हीकल एट लीज़ कमेंसमेंट, ठीक है? और अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़िस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। यानी आपको आपके एम्प्लॉयर ने व्हीकल प्रोवाइड की, आप उसको सिर्फ़ ऑफ़िस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसकी कोई टैक्सेशन नहीं है, ये एग्ज़ेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन है, यानी इसके ऊपर ज़ीरो टैक्स लगेगा, ठीक है? क्योंकि ये ज़ाहिर-सी बात है, आपको कोई बेनिफिट रिसीव हो ही नहीं रहा। हमने तो टैक्स उस चीज़ का देना है कि अगर हमें कोई चीज़ बेनिफिट रिसीव हो। तो ठीक है, इस बात की समझ लग रही है ना? तो यहाँ पे तो हमें कोई बेनिफिट रिसीव हो ही नहीं रहा, हम तो प्राइवेट यूज़ कर ही नहीं रहे, जो भी कर रहे हैं हम कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा? ये एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगा टैक्सेशन से, यानी 0% टैक्स इसके ऊपर लगेगा। तो उम्मीद है इस बात की आपको समझ लगी है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि ये मैंने जो भी लिखा था यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है एग्ज़ाम्पल आलिया।
अब आप अपने आप को यहाँ पे रख सकते हैं, आप आलिया की जगह पे रख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने कंप्लीट एग्ज़ाम्पल बनाई हुई है। इसकी आलिया की जगह पे आप अपने आप को रख के देख सकते हैं कि आपकी टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। जैसे कि ये आलिया है, आप अपने आप को यहाँ पे रख के देखेंगे कि अगर आपका व्हीकल है आपकी, तो आपको प्रोवाइड की गई है, तो उस हिसाब से जिस तरह से ये लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद आप इसको देख लेंगे कि सेम ये चीज़ लिखी हुई है ऊपर वाली, ये वाली। सॉरी फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है? अगर आपने किस तरह से इसको पर्सनल ऑफिशियल यूज़ है, वो देख लेना है कितने परसेंट टैक्स रेट लगता है, 5% लगता है या 10% लगता है। और उसके अलावा हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से कुछ, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? कि ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बंदे मेरे साथ मतलब जो होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो मेरे से व्हाट्सएप पे करते हैं, जो तो क्वेरीज होती हैं वो मैं वो नोट साथ साथ नोट करता जाता हूँ, और वो नोट करने के बाद फिर वो यहाँ पे लिख के उसका जो नीचे उसका जो सोल्यूशन यानी जो आंसर उसका बनता है क्वेरी का, वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ताकि जाहिर सी बात है एक बंदे की क्वेरी होती है तो हर बंदे की वो क्वेरी हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, तो इसलिए वो यहाँ पे आके वो यहाँ पे वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? ये करने के बाद ये है कि एक छोटी सी एक लाइन ये भी है, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, द रूल अप्लाई टू द ऑल एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनीज एज ए कंसीडर्ड एम्प्लॉइज, ठीक है? यानी इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉइज यानी डायरेक्टर्स जो है, अगर उनको भी कार कार वगैरह मिली हुई है कंपनी से, तो उसकी भी टैक्स इम्प्लीकेशन सेम इस तरह ही होगी, 5%, 10% और 0%, ठीक है? और अब ये चीज़ होगी, अब इसको टाइम पोर्शन करना है। अगर फर्ज करें आपने अपने टैक्स ईयर के अंदर आपने 5 माह अपने एम्प्लॉयर के पास रहे और 5 माह आपने गाड़ी यूज़ की है, तो आपने सिर्फ 5 माह का टैक्स उसके अंदर ऐड करना है, ना कि 12 माह का टैक्स ऐड करना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। एक सेकंड, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करने के साथ मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। जी, ये कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कि फर्ज़ करें आपकी जो व्हीकल की कॉस्ट है, वो ये है कि 50 लाख कॉस्ट है, जो कि आपके एम्प्लॉयर ने परचेज़ की हुई थी। ये देखिए हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, व्हीकल है जो आपने परचेज़ की हुई थी, 5% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट आपने लेनी है यहाँ पे। अब देखेंगे कि हमने ये अज़्यूम किया कि हम उसको पर्सनल यूज़ भी कर रहे हैं और ऑफिशियल यूज़ भी कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कितने 0.05 करते हैं, तो ये 2.5 लाख रुपया बन गया आपका सालाना, जो आप अपनी रिटर्न के अंदर करेंगे, शो करेंगे। जैसे कि आपको सैलरी रिसीव हो रही है, फर्ज़ करें आपको 10-12 लाख की सैलरी रिसीव हुई, सैलरी के अंदर आप ये 2.5 लाख भी ऐड करेंगे। ये 2.5 लाख ऐड करने के बाद आप अपनी रिटर्न के अंदर इसको शो करेंगे, ठीक है? अब फर्ज़ करें कि ये 2.5 लाख रुपया है, आपने अब पूरा साल नहीं यूज़ किया कार को, सिर्फ़ 4 माह यूज़ किया है। अब साल तो 12 माह का होता है, लेकिन आपने जो सर्विस में रहे, आपने जितनी वो वहाँ पे तनख्वाह ली या उसके पास काम किया, वो सिर्फ़ 4 माह का था। फिर हम इसको अपोर्शन करेंगे 4 के ऊपर, यानी ये 12 का है, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 12। अब ये बनी है, ये कुछ बनी है 83,333। अब ये 83,333 हम ऐड करेंगे अपनी रिटर्न के अंदर, यानी 12 लाख आपकी वेजेस जो भी होंगी, जितनी भी आपकी वेजेस बनती हैं 12 लाख की जितनी भी, प्लस ये 83,333 उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप अपनी रिटर्न के अंदर इसको शो करके उसको सबमिट करेंगे, ठीक है? उम्मीद है इस कंप्लीट बात की आपको समझ आ गई है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कोई मसला नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर गिवन है, वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आके ये कॉल ओवर बटन पे, इसके ऊपर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर मेरे से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारी सर्विस अवेल करनी है, कोई भी सर्विस अवेल करनी है, आपने रिटर्न फाइल करवानी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो सेल टैक्स, उसके अलावा कोई भी आपको कोई आपकी सर्विस अवेल करनी है, तो वो भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके तो हमसे सर्विस अवेल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? और उम्मीद है मैंने आपको ये सब कुछ यहाँ पे गाइड कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।